Hello dear student, welcome to the next lecture of integral equation and calculus of variation. In this lecture we discuss some example and next article of the green function, how to construct a green function. इससे पहले हमने green function क्या होता है, उसकी बेसिक 4 प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये सब प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है. ओके, सो एक एग्जाम्पल मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया था और नेक्स्ट एग्जांपल में या एक एग्जांपल जो उन टाइप्स का नहीं है जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था वो इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल है तुम्हारे पास, वही तुम्हें क्या करना है, ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है यहाँ पे. ओके, इसके बाद हम इस एग्जांपल के बाद हमारे पास कोई भी एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, वहाँ से हम उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसको चेंज करके इंटीग्रल इक्वेशन में चेंज करके उसका ग्रीन फंक्शन फाइंड आउट करेंगे. ये हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा, उससे बेस्ड हम क्वेश्चन भी करेंगे. तो कम टू दिस एग्जांपल, ये एग्जांपल क्या बोला, कंस्ट्रक्ट ग्रीन फंक्शन फॉर द इक्वेशन दिस. इक्वेशन उसने दे रखी है x इंटू डी स्क्वेयर यू अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी यू अपॉन dx इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन दे रखी है विद द कंडीशन ux इज इक्वल टू बाउंडेड व्हेन x अप्रोचेस टू 0. जब x अप्रोचेस टू 0 है तो ux बाउंडेड है, मतलब ux की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू k है या कैपिटल k आप लिख सकते हो. एंड नेक्स्ट है u ऑफ 1. u ऑफ 1 की वैल्यू किसके इक्वल है, म्यू इंटू म्यू डैश 1 के इक्वल, u डैश 1 के इक्वल है. ये इसने सेकंड कंडीशन दे रखी है. और नेक्स्ट कंडीशन है कि u है वो तुम्हारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, यानी u ऑफ x है वो नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब इसका ट्रिवियल सोल्यूशन हम नहीं लेके चलेंगे. जो ऑब्वियसली ट्रिवियल सोल्यूशन लेंगे तो दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल है ही. ओके, नाउ कम टू द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. अब देखो इसमें चेंजेस क्या है, जो इसमें बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे दे रखी है, ये तुम्हारे पास क्या होती है, ये तुम्हारे पास इसकी बाउंड्रीज कंडीशन होती है. बाउंड्रीज कंडीशन है वो अलग से गिवन है तुम्हें, और यहाँ पे करना वही काम है जो ग्रीन फंक्शन होता है, उसके बेसिक 4 प्रॉपर्टीज़ होंगी, उनका आपको यूज करना है और उनको यूज करके आप क्या करोगे, ग्रीन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करोगे. तो वो देखो कैसे है. तो यहाँ पे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ये मान रखी है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को ऐसे, इसको हम ऐसे कर सकते हैं x इंटू डी स्क्वेयर यू अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स. तो अब इसको इस तरफ ले आते हैं, इसको इस तरफ लेके चले जाते हैं. देन इट कैन बी रिटन एज डी स्क्वेयर यू अपॉन डी एक्स स्क्वेयर अपॉन डी यू बाई डी एक्स. ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स. ओके, डी एक्स को इस तरफ लेके चले, दोनों तरफ डी एक्स कर दिया, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, तो तुम्हारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी. ठीक है, दोनों तरफ अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे. दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तुम्हारे पास नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे रिजल्ट लग जाता है. यहाँ पे फंक्शन होता है और अगर ऊपर उसका डेरिवेटिव है एफ डैश डी एक्स, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाता है, log ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये इसके इक्वल हो जाता है यहाँ से. तो इस रिजल्ट का यूज करके यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ भी एज इट इज माइनस आ जाएगा बाहर और ये कह जाएगा log x. फिर आगे क्या किया इसने, इसको इस तरफ लेके आए हम, ये क्या है इस तरफ, इसको इस तरफ लेके आएंगे, ये हो जाएगा log ऑफ डी यू बाई डी एक्स, और यहाँ पे करेंगे तो प्लस log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ a. ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ऐसा ना करके ये डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज कर देंगे यहाँ से कि log a माइनस log x है, तो log a माइनस log x किस, या log a माइनस log b, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, log ऑफ a बाई b. वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, दोनों तरफ log क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ गई. अब दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो. इंटीग्रेशन करेंगे अगेन तो u ऑफ x है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a इंटू log ऑफ x प्लस b, और जो a और b है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स. ओके, अब देखो, अब ये तुम्हारे पास ux की वैल्यू आ चुकी है. ये ux की वैल्यू आने के बाद हम क्या करेंगे, बाउंड्रीज कंडीशन को यूज करेंगे, और ux आने के बाद जो ग्रीन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो हमारे पास बेसिक 4 प्रॉपर्टीज होती है उनको यहाँ पे सेटिस्फाई करवाएंगे, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में आर्टिकल किया था. नेक्स्ट काम हम वैसे ही करने वाले हैं. ओके, तो नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्क. तो ux की वैल्यू आ चुकी है तुम्हारे पास. अब नेक्स्ट क्या है, अब उसने बाउंड्री कंडीशन दे रखी है कि व्हेन x अप्रोचेस टू 0, तो जो u ऑफ x है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा. और नेक्स्ट कंडीशन क्या है, u ऑफ 1 है उसकी वैल्यू तुम्हारे पास म्यू इंटू यू
डैश 1 के इक्वल आ जाएगी, और म्यू है तुम्हारे पास वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, यानी आप जो मल्टीप्लाई में लेके चल रहे हो म्यू वो तुम्हारे पास नॉट इक्वल टू 0 है, हैज़ ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन। अगर ऐसा है देन ओनली हमारे पास एक ही कंडीशन हो जाएगी, उसका क्या हो जाएगा, ट्रिवियल सोल्यूशन। और ट्रिवियल सोल्यूशन हो जाएगा, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, अगर ट्रिवियल सोल्यूशन हो जाता है देन देयर ओनली वन पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रीन फंक्शन, तो वहाँ पे जो ग्रीन फंक्शन है वो यूनिक बनेगा, है ना। तो यही उसने बोला है, हैंस वी कैन कंस्ट्रक्ट ए यूनिक ग्रीन फंक्शन। तो उस ग्रीन फंक्शन को देखो, अब जो तुम्हारे पास यू एक्स की वैल्यू है वो ऐसे ही आई है, ए इंटू लॉग एक्स प्लस बी, या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, यू एक्स इज इक्वल टू ये है ना, ए इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस बी, ऐसे बोल लिया, या फिर इसको ऐसे लिख लो, यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू लॉग ऑफ एक्स, ऐसे लिख लिया। तो अब यहाँ से जो हम ग्रीन फंक्शन मान के चले, ग्रीन फंक्शन इसकी हेल्प से मान लेंगे हम, ठीक है। यानी b को है एक बार तो लिख देंगे a1, और जो a है उसको लिख देंगे a2 व्हेन x जब 0 और xi के इक्वल है, xi से क्या है, छोटा है। और नेक्स्ट यहाँ पे कांस्टेंट है b, उसको ले लेंगे b1, और जो a है उसको ले लेंगे b2 व्हेन जो x है वो तुम्हारे पास किस किस के बीच में है, xi से तो बड़ा है या बराबर है, और 1 से क्या है, इक्वल है या लेस है। तो यहाँ से ये कंडीशन यूज करेंगे, तो इस टाइप से हमने क्या कंस्ट्रक्ट कर दिया, ग्रीन फंक्शन। ये हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि ये तुम्हारे पास क्या, ग्रीन फंक्शन। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इन a1 की, a2 की, a3 की, a4 की, सॉरी a1 a2 b1 b2 इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमारा मोटिव रह गया अब यहाँ से करना, फाइंड a1 a2 b1, ठीक है, एंड b2। जब इनकी वैल्यू आ जाएगी, इनकी वैल्यू आ जाएगी तो हम इसमें और इसमें हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, एंड यू कैन कंस्ट्रक्ट ए ग्रीन फंक्शन लाइक दिस। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ग्रीन फंक्शन। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जब ग्रीन फंक्शन हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू को ब्रेक करके करते हैं कि 0 से xi के बीच में ये वैल्यू होगी, xi से लेके 1 के बीच में ये वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको कराया जा रहा है, ओके। सो नाउ अब थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे ग्रीन फंक्शन को सेटिस्फाई करवाने वाली जो बेसिक प्रॉपर्टीज उनका यूज करेंगे। वेर a1 a2 b1 ये तुम्हारे पास आर्बिट्री है, इनकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। कंसीडर ck इज इक्वल टू दिस, ck को हमने एज्यूम कर लिया, ck तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास है b ऑफ k xi माइनस a k ऑफ xi, ये तुम्हारे पास मान लो, और k की वैल्यू क्या है, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। फ्रॉम द कंटिन्यूटी ऑफ g, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी बच्चों, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी, या फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ग्रीन फंक्शन है वो क्या था, कि जो हमारे पास ग्रीन फंक्शन है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। कॉन्टिन्यूस होगा तो इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो लिमिट होगी उनका डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। तो इसकी ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये इसकी राइट हैंड लिमिट है, तो इनका सॉरी ये इनकी राइट हैंड लिमिट है, इनकी लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो राइट में से लेफ्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको आप ब्रैकेट में लिख लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जब तुम करोगे तो यहाँ पे इसको लिख लो, बाय द फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रीन फंक्शन, ठीक है, ग्रीन फंक्शन उससे आई है ये तुम्हारे पास। नेक्स्ट ये तुम्हारे पास है सेकंड एक्सियम, कि उसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, या n-2 था ना, तो हमें 2 के लिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो हमें गिवन ओडी है वो कितने दे रखी है, सेकंड ऑर्डर की दे रखी है। तो यहाँ पे करेंगे तो उनका डिफरेंस कितना था, ये था, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, बाय सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ ग्रीन फंक्शन। ग्रीन फंक्शन की सेकंड प्रॉपर्टी ये थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस राइट हैंड लिमिट करेंगे तो उनका डिफरेंस क्या आ जाता है, -1 अपॉन xi, p ऑफ xi करेंगे यहाँ से तो वो कितना आ जाएगा, xi आ जाएगा। अब हमने क्या मानना हुआ है, ck किसके इक्वल है, bk माइनस a के, यानी जो c1 है वो तुम्हारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, b1 माइनस a1 के, और जो c2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, b2 माइनस a2 के। इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो, कहाँ पे, एक बार तो इसमें पुट कर दो, मान लो ये तुम्हारे पास कोई इक्वेशन 1 है मान लो, और ये तुम्हारे पास क्या है, इक्वेशन 2 है। तो जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे बच्चों, 1 में पुट करेंगे तो देखो ये क्या है, b1 माइनस a1, इसकी वैल्यू क्या होगी, c1 होगी। यहाँ से log xi कॉमन ले लेंगे, b2 माइनस a2 करेंगे, उसकी वैल्यू c2 हो जाएगी। तो c1 प्लस c2 इज इक्वल इंटू log xi इज इक्वल टू 0, यहाँ से ये आ गया। और नेक्स्ट इसमें जब करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे xi आ गया कॉमन, 1/xi कॉमन आ गया, यहाँ से रह गया b2, यहाँ से करेंगे ये रह गया a2, और यहाँ से -1 अपॉन xi से xi कैंसिल, ये किसकी वैल्यू आ गई, c की, और यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे रह गया -1। तो यहाँ से तुम्हारे पास 2 इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन आ गई c1 प्लस c2 log ऑफ xi है, उसकी वैल्यू आ गई 0, और नेक्स्ट c2 की वैल्यू कितनी आ गई, -1।
C2 की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, तो C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, log xi आ जाएगी। तो C1 और C2 की वैल्यू तुम्हारे पास आ चुकी है, ये तुम्हारे पास वैल्यू आ गई C1 की और ये वैल्यू आ गई तुम्हारे पास C2 की वैल्यू आ गई। द बाउंडनेस ऑफ द फंक्शन g ऑफ xi व्हेन x अप्रोचेस टू 0 गिव a2 इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर यहाँ पे हम ये लेके चल रहे हैं यहाँ से, ओके क्या था तुम्हारे पास, द बाउंडनेस ऑफ g ऑफ xi एज x अप्रोचेस टू 0 गिव a2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से तुम्हें गिवन है कि जो तुम्हारे पास यहाँ पे ये गिवन था, ये रहा u ऑफ x तुम्हारे पास क्या बाउंडेड है व्हेन x अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ से करेंगे व्हेन x अप्रोचेस टू 0 है, मतलब x इसकी तरफ जा रहा है, इस यहाँ से तो xi से बड़ी है इसकी वैल्यू, इसकी तरफ जाएगा और ये तुम्हें क्या चाहिए, बाउंड चाहिए। बाउंड चाहिए तो तुम्हारे पास जो log x है वो अनबाउंडेड होता है, तो इसलिए तुम्हारे पास एक ही पॉसिबिलिटी होगी कि a2 है उसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। इसलिए उसने बोला है कि अगर बाय द बाउंड्रीनेस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रीन फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू 0 देन वी मस्ट टेक a2 इज इक्वल टू 0, तो a2 को इसने क्या ले लिया, 0 ले लिया। अब यहाँ पे जो ये यूज कर रखी है सेकंड बाउंड्री प्रॉब्लम, ठीक है। सेकंड बाउंड्री प्रॉब्लम ये थी ना, ये थी तुम्हारे पास u ऑफ 1 इज इक्वल टू म्यू इंटू म्यू डैश 1, वो यहाँ से इसने यूज कर ली, g ऑफ x इज इक्वल टू म्यू इंटू जी डैश x, ये तुम्हारे पास डेरिवेटिव है ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा b1 इज इक्वल टू म्यू इंटू b2। यहाँ से ये तुम्हारे पास ग्रीन फंक्शन तुमने माना हुआ है, यहाँ से करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू आ गई यहाँ से। अब यहाँ से ये वैल्यू आ गई तो यहाँ से a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, और a2 की वैल्यू है वो ये आ जाएगी, b1 की वैल्यू ये आ जाएगी, b2 की वैल्यू ये आ जाएगी। माने हमने सारा कुछ क्या कर दिया, यहाँ पे सोल्व कर दिया। सोल्व करने के बाद a1 a2 b1 b2 इनकी वैल्यू उठा के कहाँ पे रख दो, जो ग्रीन फंक्शन हमने एज्यूम किया हुआ था यहाँ पे पुट कर दो, और ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड ग्रीन फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे हम ग्रीन फंक्शन को क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसके कोरस्पोंडिंग देखो ये कुछ एग्जाम्पल है, ये फर्स्ट है, ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ये चेंज होगा अब यहाँ पे लैम्डा की जगह क्या आ गया, म्यू स्क्वायर आ गया। जैसे ओडी में हम स्टर्म ल्यूविल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम करते हैं वैसे इसको सोल्व करेंगे, तो इसका जो ग्रीन फंक्शन होगा वो ये होगा। इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक जैसे मैंने अभी करवाया है, बाकी आप खुद करोगे तो वहां से आप इसको कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट आर्टिकल पे आ जाओ बच्चों, ठीक है, और ये लिख लो, इजी लिख लो इस पे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इजी है, ठीक है, इसको आप इजीली कर सकते हो। क्या है पहले मैं बता दूं कि ये आर्टिकल क्या बोलता है कि तुम्हें कोई भी ओडी गिवन है, ठीक है, जैसे इसने दे रखी है डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू यू इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये तुम्हारे पास गिवन ओडी है। ओके, फिर बोलता है कि अगर ऐसा दे रखा है, उसने बाउंड्री कंडीशन दे रखी है, देन यू एक्स इज कंटिन्यूअस एंड सेटिस्फाई होमोजीनियस लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है, ये तुम्हारे पास कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन है, इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब ओडी दे रखी है और ऐसे हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है। ये कौन सी इक्वेशन है, ये तुम्हारे पास इंटीग्रल इक्वेशन है, ठीक है, इंटीग्रल इक्वेशन हमें कंस्ट्रक्ट करनी है। तो इसका जो प्रूफ है वो कैसे रहेगा, सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, इसको जो गिवन ओडी है उसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद जो हमें बाउंड्री कंडीशन गिवन है u ऑफ 0 u ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन u की वैल्यू 0 है, व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन u इज आल्सो 0। तो ये दो बाउंड्री कंडीशन है। यहाँ से हम जब किसी ओडी को डायरेक्ट इंटीग्रेशन से सोल्व करेंगे तो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स आते हैं, तो उन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आ जाएगी, वहां से हम इंटीग्रल इक्वेशन को क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ऐसे हम इस आर्टिकल का सोल्यूशन करने वाले हैं। ओके, सो नाउ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ये तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, लैम्डा इंटू यू को इस तरफ लेके आए तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस लैम्डा इंटू म्यू। अब क्या किया, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन, इस तरफ भी इंटीग्रेशन किया, इस तरफ भी इंटीग्रेशन किया, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा एक बार डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस लैम्डा कॉन्स्टेंट बाहर, और ये चेंज हो जाएगा डमी वेरिएबल एक्साई में, और इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम 0 टू x कर रहे हैं, ठीक है, और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है उसको हमने क्या मान लिया, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को c मान लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम इसका एक बार और इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इसका एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तुम्हारे पास कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा u ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दो बार माइनस लैम्डा बाहर u एक्साई डी एक्साई प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे वो हो जाएगा cx, और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है उसको हमने क्या मान लिया, डी मान लिया। इसको सोल्व, इसको x ऐसे आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, सो फिक्स में नहीं आएगा, सी के, इसको अपनी नोटबुक में सेव कर लेना।
नेक्स्ट यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन आ गया 0 to x, और डबल इंटीग्रेशन को चेंज करना होता है एक फैक्टर कॉमन आ जाता है, ये हमने इंटीग्रल इक्वेशन में पढ़ा हुआ है। तो u ऑफ x है उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस लेमडा इंटीग्रेशन 0 to x x माइनस एक्साई u एक्साई d एक्साई प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ऐसे हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, यू एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो तुम्हारे पास है ये आ चुकी है। ठीक है, ये तुम्हारे पास किसकी वैल्यू आ गई, यू एक्स की वैल्यू आ गई। अब यू एक्स की वैल्यू आ गई, यहाँ से देखो एक तो सी है और डी है, ये तुम्हारे पास क्या है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है। तो दोनों कंडीशन से तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट, और इन आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू जो आएगी वो इसी इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, इसको इसने क्या बोला है, इक्वेशन नंबर 2 बोला हुआ है। ठीक है, तो पहली कंडीशन लगाते हैं। पहली कंडीशन है u ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जहां जहां x है वहां पे 0 पुट कर दो। u ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, 0 से लेके 0 तक का इंटीग्रेशन 0 होता है, c इंटू 0 0, तो क्या रह गया यहाँ पे d इज इक्वल टू 0। यानी अगर हमने फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन को अगर अप्लाई किया है तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करने से हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया d इज इक्वल टू 0। और सिमिलरली हम नेक्स्ट अप्लाई करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट हमारे पास क्या है, u1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 पुट कर दो, और जहाँ जहाँ u है वहाँ पे 0 पुट कर दो। तो ये तुम्हारे पास कंडीशन हो जाएगी। यहाँ पे देखो x है, पहली बात बच्चों ये l है, ये 1 लेके चले तो 1 भी लेके चल सकते हैं, लेकिन इसको ना इसको ठीक कर लेना, ये 1 नहीं है, ये l है। ठीक है, देखो यहाँ पे सोल्यूशन से हमें पता लग रहा है। तो यहाँ से करेंगे तो x को तो l पुट कर दिया और u को 0 पुट कर दिया, ये वैल्यू आ गई। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, c की, तो c को एक तरफ रखा, बाकी सारी टर्म को एक तरफ लेके आ गई, और यहाँ से तुम्हारे पास किसकी वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, और d की वैल्यू क्या आ चुकी थी, 0 आ चुकी थी। d की और c की वैल्यू जो गिवन ux की वैल्यू थी वहां पे पुट कर दो, तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन आ जाएगा। d तो 0 हो जाएगा ना, तो उसको प्लस 0 लिख सकते हो तुम। ओके, फिर ये देखो यहाँ पे x है उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो 0 से लेके l तक क्या है, इंटीग्रेशन है, तो इसको हम ब्रेक कर देंगे। एक तो किस पे ब्रेक कर देंगे, 0 से लेके x तक और x से लेके l तक ब्रेक कर दिया। फिर नेक्स्ट टर्म यहाँ पे देखो 0 से लेके x टर्म, 0 से लेके x टर्म, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको कंबाइन कर देंगे। कंबाइन कर देंगे तो कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो जो ये पूरा का पूरा जो इंटीग्रेशन है ये चेंज होकर किस में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा इंटीग्रेशन, और जो ये है तुम्हारे पास ये एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अब इसको हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। देखो 0 से लेके x है, यानी 0 से x है यहाँ से, तो कर्नल की वैल्यू ये है, इंटीग्रल इक्वेशन में इसको कर्नल बोलते हैं ना, और जब x से लेके l तक है तो कर्नल की वैल्यू तुम्हारे पास ये है, तो इसको हम कंबाइंड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और ऐसे लिखेंगे तो हम g ऑफ x को अब डिफाइन कर सकते हैं कि g ऑफ x एक्साई है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास एक्साई बाई l इंटू l माइनस x, ये हो जाएगी u ऑफ एक्साई, ये हो जाएगी व्हेन x है वो तुम्हारे पास क्या है, 0 से लेके एक्साई के बीच में है। ठीक है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी x बाई l इंटू l माइनस एक्साई u एक्साई व्हेन x है तुम्हारे पास वो 0 से 1 लेके चले थे, जो भी हम लेके चले तो उसके बीच में आ जाएगी, आगे लिखा हो उसने। तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड ग्रीन फंक्शन जो हमें कंस्ट्रक्ट करना था। ठीक है, ये लिखा हुआ है उसने, ये रहा। ठीक है, वो 0 से लेके नहीं इंटरवल नहीं गिवन है, तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड कर्नल। ठीक है, ये तुम्हारे पास रिक्वायर्ड कर्नल की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब देखो एक बार और मैं बता रहा हूं, एक बार हमने क्या किया इसमें, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अब इस आर्टिकल में ये है। ओके, अब कुछ आर्टिकल हमने अभी किए भी है, इसको हम अलग फॉर्म में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इसमें उसने क्या किया हुआ है, इसमें उसने ये तो तुम्हें क्या दी है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, और इसका ऑर्डर कितना है, ये तुम्हारे पास सेकंड ऑर्डर की है, और ये तुम्हारे पास क्या है, बाउंड्री कंडीशन है। ओके, ये तुम्हारे पास है बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, तो यहां से ना ये बाउंड्री कंडीशन और जो गिवन ओडी है ये चेंज होती चली जाएगी, और ये चेंज होती चली जाएगी, तो जो गिवन जो तुम्हारे पास ओडी है उसके कोरस्पोंडिंग डिफरेंट क्या एग्जिस्ट करेंगे, ग्रीन फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे। ओके, तो इस मेथड से सेम मेथड है, मैं एक बार और वर्बली एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे करेंगे। गिवन ओडी है उसको आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन से सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद अगर गिवन ओडी 2 डिग्री की है तो तुम्हारे पास 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे, और अगर गिवन ओडी 3 डिग्री की है तो तुम्हारे पास 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे। गिवन ओडी अगर 2 डिग्री की है तो तुम्हें 2
बाउंड्री कंडीशन मिलेगी, और गिवन ओडी अगर 3 डिग्री की है तो तुम्हें 3 बाउंड्री कंडीशन मिलेगी। उन बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करके तुम्हें क्या कैलकुलेट करनी है, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जब तुम्हारे पास आर्बिट्री कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ जाएगी उसमें पुट कर दो, और फिर ग्रीन फंक्शन को आप डिफाइन कर दो ब्रेकिंग ऑन द, जैसे एक्साई से बड़ा है एक्स तो उसकी वैल्यू ये आएगी, एक्साई से छोटा एक्स तो जो ग्रीन फंक्शन उसकी वैल्यू ये आएगी। ऐसे हम इसको कर सकते हैं। तो इसके कोरस्पोंडिंग 6 क्वेश्चन है, तो ये एज एक्सरसाइज है, वैसे करवा तो मैं भी सकता हूँ इनको, तो ये सिर्फ कैलकुलेटिंग वर्क है, ठीक है, या फिर आप बुक में देख सकते हो, ये तुम्हें सोल्व मिल जाएंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये है। अब देखो इसमें जो लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू तुम्हें क्या गिवन है, इसमें लैम्डा की वैल्यू गिवन है तुम्हें म्यू स्क्वायर, ये वैल्यू गिवन है, यानी ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ऑलवेज पॉजिटिव होगी तो क्या सोल्यूशन आता है इसका, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आते हैं, है ना, तो आप इसको वहां से करोगे। लैम्डा की वैल्यू क्या गिवन है, म्यू स्क्वायर, तो इसको ऐसे कर सकते हो। ओके, यानी आप कैसे करोगे इसको, लैम्डा इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर है, यहाँ पे मैं बोर्ड पे करवा रहा हूँ, ये देखो डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इंटू यू इज इक्वल टू 0, यानी लैम्डा की वैल्यू क्या है, म्यू स्क्वायर है, लैम्डा की वैल्यू म्यू स्क्वायर है यहाँ से, तो यहाँ से जो यू एक्स है उसकी वैल्यू क्या आती थी बच्चों, जो हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं तो वहाँ से आती थी a1 इंटू कोस ऑफ एक्स प्लस a2 साइन ऑफ एक्स, ऐसी वैल्यू आती थी यहाँ से। ओके, तो यहाँ से ऐसी वैल्यू आएगी, तो ऐसी वैल्यू आएगी, तो यहाँ से आप इसको इजिली कर सकते हो। ओके, हाँ जी, तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे, ये मैंने आप पे छोड़ दिया, आप इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या है, जो कर्नल है उसकी वैल्यू ये आ जाएगी, और इसको आप इजिली कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट द ग्रीन फंक्शन, ये तो आसानी है, डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर 0 है, यहाँ से यू एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी एक्स प्लस डी, वहाँ से सोल्व करोगे तो कर्नल की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, शॉर्ट है, इतना बड़ा नहीं होगा, इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट में उसने क्या कर दिया, बाउंड्री कंडीशन सेम रखी, जो ओडी है उसका ऑर्डर चेंज कर दिया, दो से क्या कर दिया, 3 कर दिया। ठीक है, गिवन जो कंडीशन है वो यही है, इसको भी कर लो, ये तो मैंने करवाया ही है। अगर बाउंडेड हो तो कैसे करेंगे उसको, यहाँ पे देखो, कंस्ट्रक्ट द ग्रीन फंक्शन फॉर द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, दिस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले कैसे सोल्व करेंगे इसको मानते थे ना, x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर z, log ऑफ x इज इक्वल टू z, और ऐसे चेंज करके इसका डेरिवेटिव इसको चेंज कर देते थे, फिर d इंटू डी माइनस 1, ठीक है, प्लस d माइनस 1 इंटू यू इज इक्वल टू 0 या z इज इक्वल टू 0, इसमें ऐसे चेंज कर देते थे। वैसे इसको सोल्व करेंगे एंड यू कैन गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ग्रीन फंक्शन, तो इसको आप इसके सोल्व कर सकते हो। ठीक है, बस 4-5 करनी है तुम्हें, ज़्यादा नहीं करनी, ये बाकी तो सिमिलरली है, जैसे फर्स्ट है और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो इनको आप करोगे। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या गिवन है बच्चों, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव गिवन है, 1 गिवन है, तो जैसे सेकंड एग्जांपल किया वैसे हो जाएगा। तो ये 8 है, इसमें से आप कुछ कर लेना, बाकी हो जाएंगे। ओके, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें हमने क्या किया, जो गिवन ओडी थी उसको उसके कोरस्पोंडिंग उसको इंटीग्रल इक्वेशन में चेंज करना सीखा है कि उसको इंटीग्रल इक्वेशन में कैसे चेंज करेंगे। और इंटीग्रल इक्वेशन में चेंज करने के बाद देखो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग आपको दिखाओ, तो जैसे हमने ये किया है, ये एग्जांपल सोल्व किया है। एग्जांपल सोल्व करने के बाद जो हमारे पास ये क्या आई है, ये इंटीग्रल इक्वेशन आई है। इंटीग्रल इक्वेशन आई है तो हम जब इंटीग्रल इक्वेशन कर रहे थे, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड कर रहे थे, कुछ इस टाइप की थी, यू एक्स इज इक्वल टू लैम्डा 0 to 1 के ऑफ एक्स एक्साई यू एक्साई डी एक्साई, ये तुम्हारे पास क्या है, एक इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, जो हमने इस लेक्चर में कंस्ट्रक्ट करनी सीखी है। अब ये इंटीग्रल इक्वेशन ध्यान से देखो, पहली बात तो ये फेडोल इंटीग्रल इक्वेशन है। होमोजेनियस पार्ट या नॉन होमोजेनियस पार्ट, होमोजेनियस पार्ट इसमें है नहीं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है, सेकंड ऑर्डर है, तो इसका नॉमिनेशन करूं मैं, तो ये तुम्हारे पास नॉन होमोजेनियस फेडोल इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। देखो यू एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, ऑफ सेकंड काइंड, ये इसका नॉमिनेशन है। तो इसको हमने सोल्व किया। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात, यहाँ पे कर्नल है और यहाँ पे जी ऑफ एक्स आई है, यानी
k ऑफ x एक जाई है, उसकी जगह उसने क्या गिवन, ये ना कर्नल की जगह उसने ग्रीन फंक्शन दे रखा है। तो अब हम इस टाइप की इंटीग्रल इक्वेशन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे व्हेन कर्नल इज गिवन एज कर्नल इज गिवन एज ए ग्रीन फंक्शन। ठीक है, तो इसमें आपने क्या किया है, सिर्फ अभी तक तो जो गिवन ओडी थी उसके कोरस्पोंडिंग ग्रीन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करा है और उसके कोरस्पोंडिंग इंटीग्रल इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करा है। और अब आप नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट आप इसको सोल्व भी करोगे। ठीक है, और सोल्व करना हमने यूनिट 2 में देखा हुआ है। यूनिट 1 में हमने वोल्टेरा को डिस्कस किया था और यूनिट 2 में हमने क्या डिस्कस किया था, फेडोर इंटीग्रल इक्वेशन को सोल्व करना सीखा था। तो वहां से आप इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी करेंगे हम होमोजेनियस ओडी को डिस्कस करेंगे, नॉन होमोजेनियस ओडी को डिस्कस करेंगे, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पैरामीट्रिक फॉर्म है वो डिस्कस करेंगे। ओके, ये आप एग्जांपल मैं एज एक्सरसाइज आपके लिए छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट हम करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन फंक्शन व्हेन द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स कंटेन ए पैरामीटर। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर पैरामीटर हो तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, उसके कोरस्पोंडिंग एग्जाम्पल है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, किसी बच्चे को इंटीग्रल इक्वेशन में, COV में और ग्रीन फंक्शन जो प्रीवियस लेक्चर किया उनमें कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकता है। ठीक है, ठीक है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है वो मुझे। ओके, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो समझ में आ रहा हो तो जो नीडी स्टूडेंट है, अदर क्लासमेट्स है, अदर जो तुम्हारे पास बैचमेट है, उनके साथ इनको शेयर कीजिएगा। ये जो बेसिकली यूनिट 3 है ग्रीन फंक्शन इंटीग्रल इक्वेशन MSc मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर है, उनके लिए हमारे पास जो लेक्चर है ये डिस्कस हो रहे हैं। ठीक है, तो आप नीडी स्टूडेंट के साथ इनको जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।